मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। इंशाअल्लाह 2 दिन में रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। कल हिलाल कमेटी की मीटिंग है और उन्होंने फैसला करते हैं रोज़ा कब रखना है, पहला रमज़ान कब शुरू होता है। आज मेरे साथ मशहूर और मारूफ डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन शब्बीर साहब हैं, जो संतोष हॉस्पिटल से वाबस्ता रखते हैं। बहुत मशहूर हैं, इनको एम्बुलेंस डॉक्टर भी कहा करते हैं। कोविड के टाइम पे लाखों पेशेंट्स की मदद की है। आज नशे में न्यूज़ में आए हैं। हम इनसे ये बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा कौन रखना है, बीमार कौन रखना है, और बीमार जो भी हैं उनकी जो मिसकॉन्सेप्शन और मिथ हैं और जो रियलिटी है, आज डॉक्टर साहब बोलने वाले हैं। डॉक्टर शब्बीर साहब, नशे में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। जब भी रमज़ान आता है हमारे ऊपर रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो डायबिटीज़ से हैं, इनको शुगर बीपी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो रोज़ा कैसा रख सकते हैं और इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या मेडिसिन है। और बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रख रहा, डॉक्टर साहब बोले मुझे गैस है, डॉक्टर साहब बोले मुझे डायबिटीज़ है, मुझे बीपी नहीं रखता। तो ये एक क्लैरिटी दीजिए कि रोज़ा डायबिटीज़ पेशेंट रख सकता है या बीपी पेशेंट रख सकता है। आप क्लैरिटी। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को इधर बुला के ये इंटरव्यू जो है ये किया रमज़ान के बारे में। सबसे पहले जो है रमज़ानुल मुबारक जो है 7 साल की उम्र से मरने तक जो है रमज़ान फ़र्ज़ है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अलबत्ता चंद से बीमार ऐसे होते हैं जो रोज़ा जो है नहीं रख पाते। इस्लाम में जो है हर चीज़ की छूट है। उसका मतलब कोई सफ़र कर रहा है तो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता जो सफ़र कर रहा है उसका रोज़ा जो है कफ़ारा दे सकता है। कफ़ारा का मतलब है दो रकम के कफ़ारे हैं। एक जो हेल्थी इंसान, जो जिसकी हेल्थ अच्छी है, वो इंसान जो है रमज़ान के अगर रोज़े छूट गए, रमज़ान के बाद जो है रोज़े की हालत में ख़ज़ा जो है रोज़ा रख के एक कफ़ारा दे सकता है। दूसरा कफ़ारा जो है, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो हर टाइम दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा जो दवाई लेना है, विदाउट दवाई के बगैर वो बीपी जो यानी कि दिन में 4-5 मरतबा जो दवाई लेने हैं, हाँ इंसुलिन, और उनको जो है रोज़े को बिल्कुल जो है उनको क्या बोलते हैं रहने की ताकत नहीं रहती है। हाँ, इस्लाम में जो है छूट दिया है, अल्लाह की तरफ से क्या है, छूट है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर जो है सख्त ये नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तो भी रोज़ा रहना, ऐसा क्या भी नहीं है। लेकिन उसका जो है तबीयत के ऊपर जो है अल्लाह तरफ से जो है छूट है, और उसका भी जो है कफ़ारा ज़िक्र किया है। उसका कफ़ारा क्या होता है, जैसे ईद उल फितर ये जो देते हैं सदक़े फ़ित्र जो देते हैं, उसके बारे में जो है 2.5 केजी गेहूँ, उसकी कीमत जो है 125 रुपया है। एक रोज़े को 2.5 किलो की जो है गेहूँ की कीमत में जो है गरीब को जो है कफ़ारा दे सकते हैं। ये बात क्लियर है। अदरवाइज़ 7 साल की उम्र से मरने तक जो है रोज़ा सबके लिए फ़र्ज़ है। एक हुआ। अब दूसरा जो मिसकंसेप्शन क्या होता है, रोज़ा कौन रहना कौन नहीं रहना, सब लोग को रहना रोज़ा। जो मरीज़ ज़्यादा मरीज़ है उसे छोटे मरीज़ का भी जो कफ़ारा बोल दिया। अब रहा बीपी पेशेंट जो है दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा दवाई लेते हैं, उनके लिए क्या भी प्रॉब्लम है, अगर रोज़ा रह सकते हैं आराम से रोज़ा रह सकते हैं। दूसरा थायराइड के पेशेंट हैं, वो भी पेशेंट जो है आराम से रोज़ा रख सकते हैं, सहरी के टाइम पे वो गोली खा सकते हैं। हाँ, थायराइड की दवाई जो है कभी भी खाली पेट में लेना है, इसीलिए जो है सहरी में उठकर दवाई लेकर सहरी करके बाद में उन्हें रह सकते हैं। सो थायराइड वालों को भी जो है छूट नहीं है। तो ये बीपी पेशेंट को भी छूट नहीं है, जब तक उनकी कंडीशन अच्छी है रह सकते हैं। अब रहा डायबिटिक पेशेंट में जो है 2 टाइप के डायबिटिक होते हैं, एक टैबलेट लेते हैं, एक इंसुलिन लेते हैं। टैबलेट लेने वाले भी अभी क्या करना है, अब सिर्फ ऑलरेडी 2 दिन बाकी हैं, अपने डॉक्टर से फर्स्ट कंसल्ट करके
जो दवाई सुबह में लेनी, जो दवाई शाम में लेनी, सहरी में इफ्तारी में ले सकते हैं। और इंसुलिन भी लेने वाले जो सहरी में सुबह में जो लेनी सहरी में ले सकते हैं, या शाम में इफ्तारी के जो बाद लेनी इफ्तारी में ले सकते हैं। वो लेने से पहले एक छोटे से बेसिक 2-3 टेस्ट कराना है। एक फास्टिंग शुगर जो खाली पेट में टेस्ट कराना है, उसके बाद HbA1c ग्लाइकोसाइलेट HbA1c हीमोग्लोबिन, वो टेस्ट 3 महीना, पिछले 3 महीने 90 डेज एवरेज जो वो है रिकॉर्ड अब कैसा है। अभी वो कैसा रहता है, बहुत लोगों को ये HbA1c टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं है। अभी आपका शुगर 100 है, उसका मतलब पिछले 3 महीने आपका शुगर नॉर्मल है करके कुछ गारंटी नहीं है। हमारी रेड ब्लड सेल की उम्र, लाइफ स्पैन जो है 90 डेज है। ये जो HbA1c जो है आरबीसी की मेमोरी टेस्ट, जो मेमोरी रखता है, वो टेस्ट क्या बताता है, अगर आपका HbA1c 5 और 7% के बीच में है बोले तो उसका मतलब आपका शुगर पिछले 3 महीने एक्सेलेंट कंट्रोल में, हेल्दी हेल्दी बोले। हेल्दी, यानी कि 150 के अंदर आपका शुगर था। अगर आपका HbA1c 8 और 8.5% है, उसका मतलब जो है पिछले 3 महीने 90 दिन जो है आपका शुगर समवेयर 150 टू 250 ऐसा ये रेंज में रहता है। और जिसका 8.5% बता रहे हैं, बॉर्डर लाइन के उसका जो है हमेशा शुगर जो है लास्ट 3 महीने 250 के ऊपर ही रहता तो बॉर्डर लाइन में है। और ये अगर पार हो ये गया। अगर ये टेस्ट अगर कर लेंगे तो सबको पता चल जाता है कि लास्ट 3 महीने उनका कंट्रोल कैसा है। जो अभी आप बोल रहे हैं 8.5 या उसके ऊपर है, वो रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? जनरली रख सकते हैं। नहीं, रोजा रखने से ये बहुत से पेशेंट ये बोलते हैं कि मुझे प्यास लगती है, मेरा हाथ दर रहे, पसीना नहीं। आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन मैं देखा हूँ, अक्सर ये देखा हूँ, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है रोज़ा रखते हैं, उनको टाइम पे असर नहीं होता। सहरी में वो गोली खा लेते हैं या इंजेक्शन ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते हैं, फिर इफ्तारी करने के बाद ले लेते हैं। तो उस दरमियान अगर कुछ हो गया, एक मिसाल मैं बोल रहा हूँ, उस दरमियान हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। हाइपोग्लाइसेमिया, उसकी शुगर डाउन होगी या उसका बीपी डाउन हो गया, तो उसके बदले में वो इंजेक्शन ले सकता है या वो डायग्नोसिस कर सकता है। ये ज़रा क्लियर। देखो रिजवान भाई, अगर मरीज बहुत सख्त मरीज है, बुजुर्ग हैं, उनको रोज़ा रहने की कैपेसिटी अगर नहीं है तो उनको छूट है, फोर्स नहीं है। बट जो हेल्थी इंसान है, वो इंसान अगर रोज़ा रख सकता है तो आराम से रख सकता है। हाँ, अभी जो आजकल के जो पहले जो है आप सुने रहेंगे टैबलेट डैनियल करके, ठीक है, ओके। अभी वो टैबलेट डैनियल का काम कैसा था बताओ। अभी आपके मिसाल के तौर पर पावर है, पावर को आप डायरेक्ट पावर करेंगे या स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो पावर स्विच ऑन हो या ऑफ हो, हमेशा पावर सप्लाई रहता है, बराबर। इसी तरह जो है डैनियल जैसे टैबलेट जो है हमेशा कंटिन्यूस, वेदर पेट में ग़िज़ा है नहीं है, काम करती है। लेकिन आजकल के एडवांस मेडिसिन ऐसे हैं, टैबलेट लेने के बाद अगर पेट में ग़िज़ा नहीं है, वो टैबलेट काम नहीं करती, उसका मतलब शुगर डाउन नहीं करती। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। तो ऐसा हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि रिसर्च जो है आजकल जो भी हुआ है हाइपोग्लाइसेमिया बचाने के लिए, क्योंकि आपको अक्सर मालूम होगा हाइपोग्लाइसेमिया जो है रात में सोने के टाइम में गहरी नींद में हाइपोग्लाइसेमिया होता है, हो सकता है। इसीलिए जो टैबलेट जो ये इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट के बाद, इसीलिए जो भी मेडिसिन आज यूज करें एडवांस रिसर्च करके जो है हाइपोग्लाइसेमिया प्रिवेंशन जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। तो आपका ये मतलब ये कहना है कि डायबिटीज पेशेंट उनका इंजेक्शन या उनकी दवाई लेके रोज़ा रख सकते हैं? रख सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता, एक मेरा सवाल, खुदा ना खास्ता इस दरमियान उसकी अगर शुगर डाउन होगी तो दवाई नहीं ले सकता, रोज़ा टूट जाएगा, वो इंजेक्शन ले सकता है? देखिए अगेन ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। अभी रोज़े की हालत में बहुत लोग क्या समझते हैं, ब्लड का निकालना जो है रोज़ा मकरूह होता है, ये गलत बात है। देखिए रोज़े की हालत में खून निकालने से रोज़ा मकरूह नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में जो है खून ले सकता है, दे सकता है, खून अंदर नहीं जा सकता, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो अनीमिक पेशेंट होता है, जो खून की कमी होती है, वो लोगों को ब्लड रोज़े की हालत में नहीं चढ़ा सकते। रोज़े की हालत में 100% जो है ब्लड निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। और जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनसे आजीज़ाना गुजारिश है, वो हमेशा दिन में 2 या 3 मरतबा पहले के 2-3 रोज़े जो है टेस्ट कर लेना। अगर उसमें जो है अगर
150 के अंदर मेंटेन करें तो रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है गैस का प्रॉब्लम, गैस्ट्रेंटिटिस है, बहुत लोग को गैस आती है, तो ये एक बहाना बन गया है कि मुझे गैस है, मैं रोज़ा नहीं रखता। नहीं, वो तो बहाने हैं, सिर्फ पीने वाले के बहाना चाहिए बोलते हैं ना, ऐसा है वो। अगर रोज़ा रहना तो बहाने नहीं चाहिए। और गैस का प्रॉब्लम है तो रमज़ान में सहरी में इफ्तारी में जो है एंटासिड जो टैबलेट होता है लेकर रोज़ा रख सकते हैं, no डॉक्टर problem। साहब और एक चीज़, एक बार जब पिछले साल कुछ एक रोज़दार बीमार हो गया तो उसको स्कैनिंग करना पड़ना था और डायग्नोसिस करना पड़ना था, तो क्या ये जायज़ है? 100% बिल्कुल जायज़ है। स्कैन करना, खून टेस्ट करना, ये सब जायज़ है, ठीक है। इवन सपोज कुछ रोज़गार को सख्त बुखार है, तेज़ बुखार 102 103 बुखार है, इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन 100% दे सकते हैं। इसकी इंजेक्शन में 2 तरीके के 3 तरह के इंजेक्शन होते हैं। एक इंजेक्शन होता है बुखार, अंग दर्द, दूसरा इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक और तीसरा इंजेक्शन विटामिन्स। पहले 2 जो है अलो है। विटामिन नहीं है। विटामिन जो है जिससे ताकत हमारी बढ़ती है वो इंजेक्शन नहीं देना रोज़दार की हालत में। इसका मतलब हुआ अगर रोज़दार को जो है भूख लग रही है, ताकत नहीं है, विटामिन का इंजेक्शन वो अलो नहीं है। अगर सख्त बीमार है, बुखार है, तेज़ बुखार है, आंग में दर्द है, कई लोगों को जो है सर दर्द होता हाँ, है। सर दर्द होता है। सर दर्द जो है सफरा माइग्रेन बोलते हैं ना, माइग्रेन, सफरा। सफरे की वजह से सर दर्द होता है, इंजेक्शन दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। ये विटामिन इंजेक्शन नहीं इसके है। इसके बारे में उलमा करम का क्या है? नहीं, उलमा करम भी बहुत उलमा करम बोले हैं, इंजेक्शन विटामिन नहीं लेना, बुखार का इंजेक्शन ले सकते हैं, सर दर्द का इंजेक्शन ले सकते हैं, एंटीबायोटिक जिसको चल रहा है, अभी मिसाल के तौर पे एक 3-4 दिन पहले से एंटीबायोटिक चल रहा है, नहीं, हाँ, रमज़ान में कंटिन्यू करना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब और एक मिसकंसेप्शन ये है कि मैं सुस्त होता हूँ, मुझे नहीं होता अभी, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सुस्त होता हूँ। तुम्हें भी फील्ड में ही, मैं भी फील्ड में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह बेहतर जानता है हमें क्या है। उन्हें सुस्त होने वाला रोज़ा नहीं रखता, आके इफ्तारी करता है, बाकायदा खाता है, और जब उसे गैस आती है तब बोलता है जो भी मुझे गैस आ रही है, मैं रोज़ा नहीं रखता। तो मेरा ये सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक महीने में डाइट क्या होना चाहिए? इससे चाहे इफ्तारी हो या सहरी हो, क्या डाइट होना चाहिए? सी डाइट जो है देखो इस्लाम में क्या है, इस नहीं इस्लाम में भी क्या है, खजूर और आप सुने रहेंगे सहरी में जो है जलेबी और दूध का इस्तेमाल नहीं करना करके क्लियर से बोले। ये किस लिए बोल के हैं बोले तो एकदम पेट भर के जो है सहरी करना करके ऐसी साइंटिफिकली अगर आप देखें तो इस्लाम हदीस में भी कुछ है, आधा पेट खाना, पौ पेट पानी और पौ पेट खाली खाली रखना। रखना, इसका मतलब ये वज़ू नहीं सलाह कि 2 बार आप खाने, दूसरा दोपहर में खाना नहीं खाने, इसका मतलब पेट भर के खाना ऐसा क्या है? इससे जो है थोड़ी तकलीफ होती है। अभी देखो पहले 2-3 रोज़े जो है आपको डेफ़िनेटली थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप 3-4 बजे खाने की आदत नहीं रहती। उसके बाद 1-2 दिन के बाद आपको आदत हो जाती है। डाइट के बारे में जो है हेल्थी डाइट, जंक फूड नहीं, नहीं खाना। मैं खासकर इफ्तारी के बारे में बोल रहा हूँ। जी। इफ्तारी में प्लेट भर के रहती है, हमारे समोसे, पाए, हमारे चिकन कबाब, खजूर, फ्रूट सब रहते हैं। तो जो दिन भर एक रोज़दार भूख से रहता है और उसका पेट खाली रहता है, उसके पेट में जो गैस, जो खाली पेट रहता है, अगर वो खाने से और उस ज़्यादा हो जाए। और ग़िज़ा होती है और ये उसको और तकलीफ़ होती है। देखिए सुन्नत तरीका अगर आप अप्लाई करें, खजूर से रोज़ा खोलना, पहले पानी पीना, थोड़ा बहुत फल वगैरह खाने के बाद, नमाज के बाद थोड़ा बहुत खाना खा सकते। अभी ये सब जो है प्लेट भर के समोसे, पकोड़े, ऑयल जो भी ऑयली जंक फूड जो है एकदम ज़्यादा खाएँगे तो उनको ऑब्वियसली जो है तकलीफ होगी। एक मिथ है या रियल नहीं, रमज़ान में वेट लॉस होता है। अगर तुम रोज़े रखते हैं, बराबर डाइट फ़ॉलो करते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, तो एक एक इंसान कितने किलो वेट कम करेगा? अगर वो एक 80 किलो है, पूरे 30 रोज़े रखा है, तो एवरेज एक उसका वेट कितना कम होगा? सी जनरली जो है 2-3 केजी तो वेट लॉस होता है, वो तो अच्छा है तभी पानी के रिटेंशन में वेरी गुड। सी आइडियली जो है रमज़ान के रोज़े जो है फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब जो है रोज़े अल्लाह के लिए नहीं, रोज़े हमारी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए ही बनाया गया है।
क्योंकि 12 महीने, साल के 12 महीने में हम खाते ही रहते हैं। 11 एक महीना, 12 महीने में 1 महीना जो रमज़ान रखते हैं, हमारे खुद बॉडी डिटॉक्स के लिए करते हैं, ऐसा लेना। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल, जो हमारी ख़वातीन है जो हामिला हैं, वो रोज़े रख सकते हैं? कौन से महीने में रख सकते हैं? और अगर वो रहने से क्या फ़ायदे हैं और रहने से क्या नुकसान होता है? ज़रा देखिए, जो हामिला रहते हैं, पहले महीने में 4 से 6 वीक के अंदर, 4 से 6 हफ्ते के अंदर जो हामिला रहते हैं, उनका जो है थोड़ा ट्रीटमेंट चलता है। उनके लिए स्टार्टिंग में थोड़ी छूट रहती है। 6 हफ्ते, 4 और 6 हफ्ते के बाद जो भी हामिला डिलीवरी तक जो है आराम से रोज़े रहते हैं और उसका 2-2 सवाब होता है। अगर आप हदीस में पढ़े रहेंगे तो डेफ़िनेटली जो है रख सकते हैं, क्या भी उसमें नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब और एक मिसकंसेप्शन ये है कि मैं इफ्तियार कर को आया, तरावी पढ़ा, नींद जो सबसे अहम चीज़ है, नींद। हमें इफ्तियार करने के बाद तरावी पढ़ते हैं, तरावी के बाद हमें आपको ज़रा बातचीत करके फिर सहरी कूदना है, तो उसके दरमियान हमको 3-4 आवर मिलता है। फिर हम सहरी कूदते हैं, 2-3 आवर करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो नींद जो है वो कितने आवर की होना चाहिए? क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी होना चाहिए, बॉडी का जो हमारा हार्मोन्स है वो रिएक्शन कैसा देगा, उसके बारे में आप। देखिए, नींद जो है एक इंसान को 6 से 7 आवर अगर गहरी नींद सो रहा है, वो काफ़ी है। बट अक्सर लोग रमज़ान में क्या करते हैं, रात भर जागते हैं, सुबह में सहरी कर लेके ज़ोहर तक सो जाते हैं, रोज़े में जमा नहीं होता। तो रोज़े का मतलब क्या है, आपको नींद मालूम 8 है, आवर एक 6 से 7 आवर। अभी तो तरावी के बाद सहरी तक आपके पास टाइम है। 9-10 बजे तरावी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद सहरी तक बहुत टाइम है, आराम से घर में जाकर आराम कर आप सकते हैं। डॉक्टर आप कितने आवर सोते हैं? मैं 5 से 6 आवर सोता हूँ, सिर्फ 5 से 6। अच्छा, एक अहम सवाल, जो भी सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, रोज़ा खोलते ही मतलब कि सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इसका क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। स्मोकिंग जो है आपको भी मालूम, सबको भी मालूम है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये सब बहाने हैं। अभी रमज़ान में पूरा रोज़े की हालत में स्मोक नहीं करते, जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले, नमाज होते ही जो पहले जाके सिगरेट पीते हैं, वो गलत है। वो नहीं उसका। तो लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं, जो पेशेंट्स हैं वो रोज़ा रख के क्या प्रिकॉशन लेना है? देखिए, तमाम आवाम से गुजारिश है, अगर आपको जो है रोज़ा रहने के लिए अगर आपकी सेहत है, आराम से रह सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ है, तो उसे जो है आराम से जो है कफ़ारा दे के जो है ये कर सकते नहीं, हैं, नो आप प्रॉब्लम। आपके हॉस्पिटल में या आप भी कुछ पेशेंट्स को देखते हैं ऐसा ऐसा? नहीं, बहुत से पेशेंट आते हैं, ऐसा नहीं है। गुज़ारिश क्या है, पहले 1 2-3 दिन सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर अभी 2 दिन में रमज़ान शुरू होने वाला है, सब लोग जो है एक फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करें और HbA1c टेस्ट कराएँ और अपने-अपने डॉक्टर से, जो भी अपने-अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्होंने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करके अपना रिपोर्ट बता के उनसे एक बार परमिशन ले तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट रोज़ा नहीं रहना, बीपी वाला पेशेंट रोज़ा नहीं रहना, थायराइड वाला पेशेंट रोज़ा नहीं रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ा जो है 7 साल की उम्र से मरने तक जो है रोज़ा फ़र्ज़ है। तबीयत अगर आपको एकदम बहुत परेशान कर रही है, तो उससे छूट है, उसका भी कफ़ारा जो है ऑलरेडी हमने बोल दिया। डॉक्टर शब्बीर नशीम को बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि रोज़ा कौन रखना, कौन नहीं रखना है। बहरहाल सबको रमज़ान मुबारक, और हम लोग उम्मीद है कि हम लोग हमारे पूरे रोज़े हम रखेंगे, और जो भी बीमार हैं अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, अपना ब्लड शुगर, अपना बीपी, अपना जो भी थायराइड है चेक करके रोज़ा रखिए। रोज़ा फ़र्ज़ है, अगर कर सकते हैं, टेस्ट आप टेस्ट कर सकते हैं। और जो भी डॉक्टर शब्बीर ने कहा है वो एक डॉक्टर की एक हैसियत से कहे हैं, एक साइंटिफिक इससे कहे हैं, और उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जो भी कहें आपको पसंद आया।
देखते रहिए नशे में न्यूज़। मैं रिजवान असद।